हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने आया हूं जो कि पिछले 2-3 महीने से जब से यूट्यूब के एल्गोरिथम ने मुझे पिक किया और मुझे काफ़ी लोग फ़ोन करने लगे हैं। तो एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि अभय जी, आप हमें ये बताइए कि ये कौन लोग हैं जो कि 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ का अपार्टमेंट गुड़गांव में खरीद रहे हैं प्री लॉन्च में। आपको अगर आइडिया हो, एक पीछे इमेज वायरल भी हुई थी परसों, गॉडरेज का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था एरिस्टोक्रेट सेक्टर 49 में। और गाइज, आप बिलीव करेंगे, हिल्टन होटल में जहां पे इनका ये ईओआई का प्रोसेस होना था, वहां पे सुबह 5 बजे से लोग लाइन में लगे हुए थे ईओआई सबमिट करने के लिए। पहले ही दिन जो हमें बताया गया है कि मतलब जितने इनके पास अपार्टमेंट थे 700 750, उससे ज़्यादा इनके पास एप्लीकेशन आ चुकी थी। ठीक है, उससे पहले आप लोगों ने अर्बन ओएसिस के बारे में भी सुना था कि जहाँ पे आपके 400 फ्लैट के लिए 4000 एप्लीकेंट आए थे। उससे पहले डीएलएफ आर्बर में भी 3 दिन में बिल्डर ने 8000 करोड़ की इन्वेंट्री भेजी थी। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया था छोटा सा। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो कि गुड़गांव में इतनी तेजी से बिना लेआउट देखे, बिना प्राइस जाने, बिना कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन जाने, जो गुड़गांव में अल्ट्रा लग्जरी के अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो ये आपकी कैटेगरी है जो ऐसे अपार्टमेंट खरीदती है, वो है गुड़गांव के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। गाइस, गुड़गांव इज अ इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट। पिछले 20, 25, 30 साल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने गुड़गांव में पैसे इन्वेस्ट करके बहुत पैसे कमाए हैं। ठीक है, और ये वो लोग होते हैं मतलब जिनके पास, आपके और मेरे जैसे लोगों के पास, अगर हमारे पास 2 करोड़ रुपए होंगे या 3 करोड़ रुपए होंगे तो हम लोग जी अपनी औकात के हिसाब से एक ही घर खरीदेंगे और उसी घर में हम लोग अपनी पेमेंट करेंगे। बट ये इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये रिस्क टेकर भी होते हैं, इनके पास फाइनेंशियल बैकअप भी होता है। तो अगर इनके पास गाइस 5-6 करोड़ रुपए होते हैं तो ये 2-2 करोड़ रुपए 2-3 अलग अलग फ्लैट में फंसा देते हैं। ठीक है, ये आर्बर में भी प्री लॉन्च में फ्लैट ले लेते हैं। ठीक है, अर्बन ओएसिस में भी ले लेते हैं, गॉडरेज में भी ले लेते हैं, शोभा में भी ले लेते हैं। ठीक है, और भी कोई इनको अच्छी चीज समझ आती है वहां पर भी ले लेते हैं, क्योंकि इनको एक तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि अभी मार्केट अच्छी है तो इनके जो सेट ऑफ ब्रोकर्स हैं इनका माल काट देते हैं। और इनके पास वो फाइनेंशियल बैकअप भी होता है कि भाई कल को अगर कोई प्रॉपर्टी हमें रखनी पड़े तो हम वो प्रॉपर्टी रख भी सकते हैं। और गाइज, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आपको हमें लगता होगा कि ऐसे कितने इन्वेस्टर्स होंगे, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, ऐसे ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि गुड़गांव मार्केट में बहुत टाइम से पैसा लगा रहे हैं और बहुत अच्छा साल का 15%, 20%, 30%, 40% तक का आरओआई ये लोग निकाल रहे हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है गाइज लोगों की जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली है एनआरआईज। एनआरआईज के बारे में मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि वाई आर एनआरआईज बुलिश ऑन इंडियन रियल एस्टेट। आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था गाइज कि जो अभी ग्लोबल अनसर्टेन सिनारियो है, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, और जिस तरीके से रुपी वीक हो रहा है, उनको डॉलर में चीज़ खरीदना सस्ता पड़ता है और बहुत सारे लोगों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलते, वो अल्टीमेटली इंडिया में आके रहना चाहते हैं। और वो जब वहाँ पे रह के उनको एक अच्छी कॉन्डो लिविंग की, अच्छी कम्युनिटी की आदत पड़ जाती है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मेरे सर्कल में भी है, यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑल ओवर सिंगापुर में, हांगकांग में, जो कि रेगुलरली यहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। और गाइज, आने वाले टाइम में हमें नहीं कहीं दिख रहा कि ये एनआरआई इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी इंडिया में कम होने वाली है। लाइक आई सेड, टू नो मोर अबाउट द एनआरआई सेगमेंट, वॉच माय अर्लियर वीडियो अबाउट दिस सेगमेंट। उसके बाद गाइज, तीसरी चीज है ऑब्वियसली गाइज, गुड़गांव में इनफैक्ट गुड़गांव से पहले मैं दिल्ली की बात करता हूं गाइज। कोविड में लोगों को आदत हो गई थी अपने घर से काम करने की। ठीक है, कोविड के बाद जब ऑफिसेज खुले, पहले लोगों को 2 दिन बुलाया गया, फिर 3 दिन बुलाया गया, अब कंपनीज 5-5 दिन लोगों को बुला रही है। तो 2-2.5 साल घर पे काम करके लोगों की आदत खराब हो गई।
अब लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं ना, उनको एक तरफ 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है अपने ऑफिस आने के लिए, तो दोनों तरफ मिला के 2, ढाई, 3 घंटे ट्रैवलिंग से दिल्ली वाले पक चुके हैं। और बिलीव करें गाइस, आज की डेट में गुड़गांव में 70-80% लोग जो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, ये दिल्ली वाले ही लोग हैं, जिन्होंने अपना भैया दिल्ली में कोई छोटा सा डीडीए फ्लैट बेच दिया, कुछ लोन करा लिया, यहाँ पे घर ले लिया। ठीक है, मेरे पिताजी का जी दिल्ली में व्यापार है, मेरी नौकरी गुड़गांव में है, तो हमने द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली के पास घर ले लिया, या हमने साइबर सिटी के पास ले लिया ताकि पापा भी दिल्ली जा सके, मैं भी अपने ऑफिस जा सकूं। तो गाइज, और मतलब ना दिल्ली में अगर मैं बात करता हूँ बहुत मिडिल क्लास कॉलोनीज में भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा तिलक नगर, मेरा तिलक नगर में भी आज की डेट में मुझे नहीं लगता 2 करोड़ से कम में घर बिकता होगा। तो आपने 2 करोड़ में अपना घर बेचा, कुछ अपनी सेविंग जोड़ी और अपना कुछ आपने लोन कराया, आपने 4 करोड़ का घर खरीद लिया। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज बायर्स आर बेसिकली दिल्लीइट्स। उसके बाद गाइस, चौथी कैटेगरी जो यहाँ पे फ्लैट खरीद रही है ना गाइस, वो गुड़गांव में खुद रहने वाले लोग हैं। मतलब ना जो पिछले 10 साल 15 साल से गुड़गांव में रह रहे हैं। मान लो मैं आज के डेट में सेक्टर 56 में रहता हूँ, ठीक है। मेरे को पीछे एक क्लाइंट मिले थे एमेक्स के, जो मेरे को गॉडरेज के लिए मिलने आए थे। अब वो भी 56 में रहते हैं। उनका घर मान लीजिए आज की डेट में है 2 करोड़ का, ठीक है, और लोन फ्री घर है, लोन उसका वो निकाल चुके हैं। कुछ उनके पास सेविंग है, कुछ उनके पास लोन एलिजिबिलिटी है। तो वो गॉडरेज का फ्लैट क्यों देख रहे थे, उन्होंने कहा यार मेरी कैलकुलेशन बनती है कि अगर मेरे को ना 4 साल में 4-4.25 करोड़ रुपए देने हैं ना, तो मैं अपनी गणित वर्कआउट कर लूंगा। तो अभी मैं फ्लैट बुक करा देता हूं, जब मेरे को बाद में जरूरत पड़ेगी मैं अपना घर बेच के अपना उसके बाद मैं वहां पे अपना गॉडरेज में शिफ्ट कर जाऊंगा। तो बहुत सारे गाइज ऐसे लोग हैं जो गुड़गांव में भी अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज के रेट बढ़ चुके हैं, जिनकी लोन एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी है, जिनकी कोविड में अच्छी सेविंग्स हो गई थी। ठीक है, ये भी आपकी एक कैटेगरी है जो आज की डेट में गुड़गांव में 4-5-6 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीद रही है। ठीक है, और उसके बाद गाइज जो लास्ट कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा, ये कैटेगरी है हमारे अपने रियल एस्टेट के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े जायंट प्लेयर्स। मतलब गाइज आप शायद मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते हैं कि गुड़गांव में कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, 50 ऐसी कंपनीज होंगी जो कि एक साल में, रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म जो एक साल में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती होंगी। ठीक है, और अगर मैं कंपनीज की बात छोड़ देता हूँ, ऐसे भी कुछ छोटे आपके ना इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स होते हैं जो ज़्यादा खर्चे नहीं पालते, टीम नहीं रखते, लेकिन उनका भी फाइनेंशियल बैकअप बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स, एक तरीके से ये भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही होते हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है उसमें चेक लगा देते हैं। इनका अपना नेटवर्क होता है ब्रोकर्स का, जिसके थ्रू और अपनी टीम के थ्रू ये क्लाइंट्स को भी रीसेल कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे गॉडरेज का प्रोजेक्ट है, अब गॉडरेज में मान लो क्या कहते हैं, किसी बड़े कंसल्टेंट ने अपना चेक दे दिया। अब अगर गॉडरेज का 18-19 हज़ार का रेट आएगा तो भाई साहब वो चेक लेके अपना उसको कैश करा लेंगे, यूनिट रख लेंगे, कुछ टाइम बाद 1000-2000 रुपये ऊपर बेच देंगे। अगर नहीं आया तो यूनिट कैंसिल करा लेंगे। मतलब ना मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं डीएलएफ आर्बर का, जिसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बनाने वाला हूं। आर्बर में गाइस 17,000 रुपये में लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, 20% पैसे दिए, मोटा मोटा 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। आज उसी 1.5 करोड़ की पेमेंट के ऊपर लोगों को 50-60 लाख से 80-85 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे को 1.5 करोड़ रुपए लगा के 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, ठीक है, मतलब मेरे को 10 महीने में भी अगर 50% प्रॉफिट हुआ है तो 1 महीने में 5% का ब्याज हो गया। 5% का ब्याज भाई साहब कहाँ पे मिलता है? तो ये जो कैलकुलेशन है ये ना मतलब रियल एस्टेट के जो पुराने दिग्गज प्लेयर हैं, जो डीप पॉकेट्स वाले प्लेयर हैं, ठीक है, जिनमें बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो ये काम रेगुलरली करते रहते हैं, मुझे भी बोलते हैं कि आपको भी ये काम करने चाहिए। मैं अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कर पाता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, बट क्या कहते हैं ना, आप ये भी ऐसे लोग हैं जो कि सुबह 5 बजे अपने लड़कों को लाइन पे लगा के अपने नाम के चेक इन प्रोजेक्ट्स में देते हैं और उसमें एक अच्छा रिटर्न कमाते हैं। तो गाइज आपको अगर ना कोई बोले ना अपने ऑफिस में कॉफ़ी पीते हुए कि अरे यार ये तो हवाबाजी है, पता नहीं क्या कहते हैं ना, कौन है जो 5 करोड़ के 6 करोड़ के गुड़गांव में फ्लैट खरीद रहा है, जब भी आपको अगली बार कोई आदमी ये बात बोले ना, आप उसको मेरा ये वीडियो दिखाइएगा और आप उसको ये बताइएगा कि गुड़गांव में लग्जरी सेगमेंट की आंधी अभी तो कहीं थमती हमें दिख नहीं रही है।
ठीक है। और जो लोग भी अपनी डीप पॉकेट्स के साथ इस प्राइस पॉइंट पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं वो लोग खरीद रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा आरओआई निकाल रहे हैं। और गाइज आप इसको ना बिल्कुल भी कोई झांसा या कोई ना आप इसे हवाबाजी मत समझिएगा। आपको भी अपने सेगमेंट के हिसाब से जो प्रॉपर्टी समझ में आती है आज की रेट में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको वेट करना है या फाइनल करना है, बिकॉज रेट तो भी मार्केट के ना कहीं रुकते अपने आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। मे बी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर एक मार्केट के प्रोजेक्शंस के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरीके से गाइस आप मुझे फॉलो करते रहें। अपनी न्यू गुड़गांव की सीरीज़ के कुछ वीडियोस मेरे बचे हैं वो मैं आपके पास जल्दी लेके आऊँगा। कुछ एक्सटेंशन रोड के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। सोना के लिए भी बहुत दिन हो गए, मतलब सोना के भी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। तो होपफुली अभी आगे क्रिसमस के आसपास हमारे पास भी थोड़ा काम का बोझ कम होगा तो शायद मैं कुछ और वीडियोज़ बना पाऊँगा। आप इसी तरीके से गाइस मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। I'll see you again very soon. Bye for now.